हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ रजनीकांत सर। आज हमारा डीजल मैकेनिक का नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन के बारे में पढ़ेंगे। ये डीजल इंजन से थोड़ी सी अलग है, लेकिन हमें थोड़ा इसे भी पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए हम 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन। तो 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन जो है इसे ऑटो साइकिल इंजन भी कहते हैं। 4 स्ट्रोक जो स्पार्क इग्निशन इंजन है इसे ऑटो साइकिल इंजन भी कहते हैं, क्योंकि ऑटो साइकिल के सिद्धांत पर यह स्पार्क इग्निशन काम करती है। वहीं हम डीजल इंजन की बात करें, जो डीजल इंजन है वो डीजल साइकिल के सिद्धांत पर काम करती है। तो अभी हम डिटेल से स्पार्क इग्निशन इंजन के बारे में देखते हैं। तो कहता है ये जो 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन है ये प्रायः कारों और लाइट कॉमर्शियल व्हीकल में, प्रायः कारों जो कार है उसमें 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन का इस्तेमाल करते हैं, और लाइट कॉमर्शियल व्हीकल, लाइट का मतलब जो होती है हल्की, जो हल्की गाड़ियां हैं, जो कॉमर्शियल व्हीकल है, तो उसमें हम 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन का इस्तेमाल करते हैं। वही हवा और पेट्रोल के मिश्रण को जलाने के लिए, हवा व पेट्रोल मिश्रण को जलाने के लिए हम उसमें स्पार्क प्लग का इस्तेमाल करेंगे, और एयर और फ्यूल को मिक्सिंग करने के लिए, एयर और फ्यूल की मिक्सिंग करने के लिए हम कार्ब्यूरेटर का इस्तेमाल करेंगे, कार्ब्यूरेटर का इस्तेमाल करेंगे, जिसके वजह से हमारा प्रॉपर रेशियो में, प्रॉपर अनुपात में या समान अनुपात में हमारा पेट्रोल और हवा का मिश्रण होगा। और वही जब सक्शन पिस्टन, जब सक्शन की स्टेप में चलेगी, तो वो जो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है वो कार्ब्यूरेटर के माध्यम से हमारे सिलेंडर के अंदर फिल होगी। अब देखेंगे कि इसकी कार्य 4 स्ट्रोक के अंतर्गत पूर्ण होगी, और इनमें कौन कौन सी कार्य होगी उनको देखेंगे। तो इनमें 4 जो स्ट्रोक होगी, एक होगी सक्शन या इंडक्शन स्ट्रोक। जो सक्शन स्ट्रोक है उसी को हम इंडक्शन स्ट्रोक कहेंगे। जो दूसरा है वो कंप्रेशन स्ट्रोक होगी, और तीसरा पावर या फायरिंग स्ट्रोक, और चौथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये जो स्ट्रोक है ये सिमिलर डीजल जो इंजन है उनके सेम टू सेम वही है, बस थोड़ी सी चेंजिंग आएगी कि डीजल इंजन में पहले क्या करती है, एयर को सक करती है, और यहां पर क्या होगी, जब सक्शन जो स्ट्रोक होगी उसमें एयर ना सक करके एयर फ्यूल के मिक्सचर को सक करेगी। तो यहां हमारे चारों स्ट्रोक के फिगर दिए गए हैं। इस फिगर से आप समझ सकते हैं इनटेक स्ट्रोक में क्या होगी, कंप्रेशन में, पावर में और एग्जॉस्ट में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, वहां से हमें पता चलेगी। अब ये हमारा हो गया सक्शन या इंडक्शन स्ट्रोक, सक्शन या इंडक्शन स्ट्रोक। इसमें कहता है, इसमें इंजन का इनलेट वाल्व स्ट्रोक के आरंभ में ही खुल जाता है। सक्शन स्ट्रोक में जो इनलेट वाल्व है वो शुरू में ही खुल जाता है, और पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है। तो टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है। यहां हमारा हो गया टीडीसी और यहां हो गया हमारा बीडीसी। तो हमारा पिस्टन क्या करती है, ऊपर से नीचे की ओर चलती है, तो इसलिए कहा गया है टीडीसी से बीडीसी की तरफ। टीडीसी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर, और नीचे बीडीसी है, इसका मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। तो यहां कहती है कि पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर चलती है। इसमें पिस्टन के ऊपर के भाग में वैक्यूम बन जाता है। यहां जो पिस्टन का ऊपरी, जब ये पिस्टन टीडीसी पे रहती है, जब पिस्टन टीडीसी से नीचे की ओर बनती है, तो यहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाती है। यहां पर क्या होती है, वैक्यूम क्रिएट हो जाती है, निर्वात क्रिएट हो जाती है, और निर्वात क्रिएट होने के वजह से यहां पर जब पिस्टन नीचे की ओर बढ़ती है तो उसी समय एयर फ्यूल के मिक्सचर को सक करती है, खींचती है। कहता है जिससे पेट्रोल और हवा का मिश्रण कार्ब्यूरेटर से खींचकर इस सिलेंडर के अंदर भर जाती है। कहता है पेट्रोल और हवा का मिश्रण सिलेंडर में कितनी मात्रा में भरा जाए, अगर उसके अंदर एयर फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आती है तो कोई भी मात्रा तो निर्धारित होगी, ऐसा नहीं कि बहुत से ज्यादा मात्रा आ जाएगी। इसलिए एक निश्चित मात्रा में एयर फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आएगी, और वो भी डिपेंड करती है किस पे, पिस्टन की गति पर, पिस्टन की कितनी स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। और साथ साथ उनका जो थ्रॉटल वाल्व है, थ्रॉटल वाल्व कितनी खुली हुई है, ये थ्रॉटल वाल्व कहां होगी, कार्ब्यूरेटर के अंदर होगी। और थ्रॉटल वाल्व कितनी खुली है, ज्यादा खुली है, इसका मतलब ज्यादा मात्रा में एयर फ्यूल का मिक्सचर आएगा, पिस्टन की गति भी स्पीड होगी।
अगर स्पीड कम है और थ्रॉटल वाल्व कम खुली हुई है तो एयर फ्यूल के मिक्सचर सिलेंडर के अंदर कम मात्रा में आएगी। इसलिए कहता है कि मिश्रण जो है, पेट्रोल और हवा का मिश्रण जो है सिलेंडर के अंदर कितनी मात्रा में आएगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, पिस्टन की गति पर, और उसके साथ साथ जो कार्बोरेटर में थ्रॉटल वाल्व है वो कितनी खुली हुई है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। कहता है आजकल इंजन में इनलेट वाल्व लगभग 10 डिग्री टीडीसी से पहले खुल जाता है। जो इनलेट वाल्व है वो टीडीसी से 10 डिग्री पहले खुलती है ताकि मिश्रण, जिसको चार्ज भी कहते हैं, मिश्रण को चार्ज भी कहते हैं, तो मिश्रण किसका, एयर और पेट्रोल के मिश्रण को, तो हम उसको चार्ज कहते हैं, पूरी तरह सिलेंडर में भर जाए और इनलेट वाल्व को बॉटम डेड सेंटर तक पहुंचने के बाद भी खुला रखे। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक पहुंचेगी, जब बीडीसी से फिर टीडीसी की तरफ बढ़ने लगेगी तो वहां पर भी वो खुली रहेगी। जब बीडीसी पहुंचेगी तो बीडीसी से 35 डिग्री तक खुली रहेगी। कौन सी, इनलेट वाल्व, ताकि गैस काफी तेज स्पीड 100 to 300 फीट प्रति सेकेंड, 100 से 300 फीट प्रति सेकेंड सिलेंडर के अंदर भर जाए। मतलब ज्यादा से ज्यादा जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो सिलेंडर के अंदर भर जाए। इसलिए जो इनलेट वाल्व है वो बीडीसी के 35 डिग्री तक भी खुली रहती है। अब देखेंगे हम कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन का क्या मतलब होता है, कंप्रेशन का मतलब होता है कि हम उस पर दबाव डालेंगे, जिसको कहेंगे दाब डालेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों जो वाल्व है, कौन कौन से वाल्व, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व, ये दोनों के दोनों वाल्व कंप्रेशन स्ट्रोक में बंद रहते हैं। पिस्टन फ्लाईव्हील के चलने से ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है। पिस्टन फ्लाईव्हील के चलने से, तो फ्लाईव्हील क्या करती है, घूमती रहती है। जब वो घूमती है तो उससे क्या होता है कि जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ चलना प्रारंभ कर देती है, शुरू कर देती है। जो सिलेंडर के अंदर जो चार्ज है, जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है, वो क्या करती है, कंप्रेस होना शुरू हो जाती है। और इस अवस्था में चार्ज को प्रेस करें तो इसका प्रेशर और तापमान बढ़ता है। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आई सक्शन स्ट्रोक में, तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होगी, एयर फ्यूल की मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आती है। जब वो टीडीसी से बीडीसी पर पहुंच जाती है और पूरी सिलेंडर के अंदर जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है भर जाती है, तो जब बीडीसी से टीडीसी की ओर पिस्टन चलने लगती है तो इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाती है, जिस वजह से एयर फ्यूल के मिक्सचर जो सिलेंडर के अंदर भरी हुई है उस पे पिस्टन के क्राउन से वो प्रेस होना शुरू होती है, दबाव लगना उस पर शुरू हो जाती है। जब उस पर दबाव बढ़ती है, प्रेशर बढ़ती है, तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाती है। एयर फ्यूल मिक्सचर को प्रेशराइज किया जाता है जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और प्रेशर का बढ़ना कंप्रेशन अनुपात थ्रोटल ओपनिंग और इंजन की गति पर निर्भर करता है। इसका प्रेशर थ्रोटल के पूरा खुला रहने पर 6.3 से 8.44 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 90 से 120 पाउंड प्रति वर्ग इंच पहुंच जाता है। प्रेशर का बढ़ना कंप्रेशन अनुपात थ्रोटल ओपनिंग और इंजन की गति पर निर्भर करता है। पिस्टन कितनी ज्यादा मूवमेंट ला रही है उसके ऊपर, और थ्रोटल ओपनिंग पर, थ्रोटल कितना ओपन हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है प्रेशर का बढ़ना। और इसका जो थ्रोटल अगर पूरा खुल जाती है तो 6.3 से 8.44 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या कह सकते हैं 90 से 120 पाउंड प्रति वर्ग इंच पहुंच जाता है। अब यहां हम देखेंगे पावर या फायरिंग स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या होती है, इनमें दोनों वाल्व, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व बंद होते हैं। पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक में टीडीसी पर पहुंचने से पहले चार्ज को स्पार्क प्लग की सहायता से आग लगाई जाती है और आग लगने के कारण गैसें फैलती है। जब कंप्रेशन स्ट्रोक में एयर फ्यूल के मिक्सचर को पिस्टन के द्वारा कंप्रेस किया जाता है, तब कंप्रेस होने से जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है उसकी टेम्परेचर बढ़ जाती है। और जब टेम्परेचर बढ़ती है तो वही पावर स्ट्रोक में स्पार्क प्लग की मदद से उस चार्ज में आग लगाई जाती है। जब आग लगती है तो उसमें क्या होती है, ब्लास्ट होती है। आग लगने से ब्लास्ट होती है। अब ब्लास्ट होने से क्या होगा, जो पिस्टन के क्राउन है उस पे एक थ्रस्ट डेवलप होती है, टॉर्क डेवलप होती है, या कहेंगे कि जर्क डेवलप होती है। और उस जर्क के वजह से पिस्टन नीचे की ओर जाती है और गैसेज पूरे सिलेंडर के चैम्बर में फैल जाती है।
सिलेंडर के अंदर पिस्टन एक ही चलने वाला भाग है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन एक ही चलने वाला भाग है, इसलिए पिस्टन के सिरे के ऊपर काफी दबाव पड़ता है, जिससे वो नीचे की तरफ जोर से चलना शुरू करता है और क्रैंक शाफ्ट घूमनी शुरू हो जाती है। इसे हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। तो पावर स्ट्रोक किसे कहते हैं? तो पिस्टन क्या करती है, सिलेंडर के अंदर चलना शुरू करती है, क्योंकि पिस्टन के ऊपर अत्यधिक दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने की वजह से पिस्टन क्या करती है, सिलेंडर के अंदर टीडीसी से बीडीसी तरफ चलती है। जैसे टीडीसी से बीडीसी तरफ चलती है तो उस पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रॉड, और कनेक्टिंग रॉड रहती है क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट। तो कनेक्टिंग रॉड क्या करती है, वो क्रैंक शाफ्ट को फिर घुमाती है, और जो घूमना शुरू करती है तो वही से हमारा क्या होती है, जो एनर्जी है वो कहां तक पहुंच जाती है, फ्लाईव्हील में पहुंचती है। और फ्लाईव्हील एक पावर स्ट्रोक के मिलने से ये 3 स्ट्रोक को चलाती रहती है। कहता पेट्रोल इंजन के अंदर खुली थ्रोटल पर पावर स्ट्रोक में तापमान लगभग 2000 डिग्री और दबाव 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर 500 पाउंड प्रति वर्ग इंच की ओर तक पहुंच जाता है जब पिस्टन नीचे बीडीसी की तरफ पहुंचता है। यह दबाव धीरे धीरे घटता है, इस तरह जली हुई गैसें को काफी स्थान मिल जाता है। क्या कह रहा है कि पेट्रोल इंजन के अंदर खुली थ्रोटल पर पावर स्ट्रोक में तापमान लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है और दबाव 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या कहें तो 500 पाउंड प्रति वर्ग इंच हो जाती है। जब पिस्टन नीचे बीडीसी की तरफ पहुंचता है, टीडीसी से बीडीसी की तरफ पहुंचता है, यह दबाव धीरे धीरे घटता है और इस तरह से जो जली हुई गैसेस है उसको काफी स्थान मिल जाता है और पूरे सिलेंडर के अंदर फैल जाता है। अब हमारा जो अगला है ये हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। पावर स्ट्रोक में क्या होती है, स्पार्क प्लग के वजह से उसमें आग लगती है, आग लगने के बाद पूरी तरह से गैसेस फैल जाती है। जब गैसेस फैल गई है तो हमें गैसेस को सिलेंडर से बाहर भी करना है। जब सिलेंडर से बाहर गैसेस निकलेगी, वही जो प्रक्रिया है वही हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। तो इसमें देखेंगे एग्जॉस्ट स्ट्रोक वाल्व खुल जाता है और इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। जब बर्न होती है फ्यूल का मिक्सचर तो उसमें क्या होता है, एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, जिससे उनके अंदर जो भी गैसेस है, स्मोक है, वो एग्जॉस्ट वाल्व की मदद से सिलेंडर से बाहर जाएगी। जब बाहर जाने लगेगी तो उस समय हमारा इनलेट वाल्व क्या हो जाएगा, बंद रहेगा। पिस्टन बीडीसी से टीडीसी पर चलना शुरू करता है और जली हुई गैसेस को एग्जॉस्ट वाल्व द्वारा बाहर धकेल देता है। तो कौन धकेल रहा है, हमारा पिस्टन धकेल रहा है। जब बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलती है, कौन सा स्ट्रोक में, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, तो जो जली हुई गैसेज है वो पिस्टन के प्रेशर के वजह से वो एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल जाती है। कहता है एग्जॉस्ट वाल्व साधारणतः 35 डिग्री बीडीसी से पहले ही खुल जाता है। इस एग्जॉस्ट स्ट्रोक में 35 डिग्री बीडीसी से पहले ही खुल जाता है एग्जॉस्ट वाल्व, अब जिसके वजह से जो गैसेज है वो हमारे सिलेंडर से बाहर चली जाती है। कहता है पिस्टन के ऊपर सिलेंडर के अंदर वापसी दबाव कम हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो गैसेस का दबाव है पिस्टन के ऊपर सिलेंडर के अंदर वो दबाव कम हो जाती है, क्योंकि गैसेस सिलेंडर से बाहर होना शुरू हो जाती है। कहता है 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में पिस्टन के 4 बार ऊपर नीचे जाने के पश्चात सिर्फ एक पावर स्ट्रोक होता है। 4 स्ट्रोक साइकिल में जो पिस्टन है वो 4 बार ऊपर नीचे जाती है। पिस्टन सिलेंडर के अंदर 4 बार ऊपर नीचे जाती है और इसमें सिर्फ एक पावर स्ट्रोक होता है। पावर स्ट्रोक के अतिरिक्त बाकी सभी जो 3 स्ट्रोक है उसको हम आइडल स्ट्रोक कहते हैं, क्योंकि इसी पावर स्ट्रोक की हेल्प से ये तीनों स्ट्रोक जो है वो काम करती है। और इस आइडल स्ट्रोक को चलाने के लिए जो हमारे इंजन के अंदर जो फ्लाईव्हील लगा रहता है वो मेन काम करती है इस आइडल स्ट्रोक को चलाने में। और फ्लाईव्हील को कौन चलाती है, यही पावर स्ट्रोक। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहां तक रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम और सारी चीजों को लेकर के आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आपकी जो डीजल मैकेनिक की कोर्स है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी।